हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण श्री राधा विवाह। मेरी सर्वस्व प्राण स्वरूपा श्री राधा, इनके बिना कृष्ण अधूरा ही है। अपनी इन आलादनी को पाकर ही तो मैं पूर्ण होता हूँ। कृष्ण में कहाँ प्रीति का लेश है। वह तो ये कृपामयी परम प्रेम रूपा श्री वृषभानुनंदिनी कृपा करती हैं, तो इनका कृपा कटाक्ष ही मुझ में प्रतिफलित होता है। ये वरदायिनी विनोदिनी अपनी सहज उदारतावश अपनाती हैं मुझे, अन्यथा इनके चारों चरण प्राप्त होते इन परिपूर्णा की अपेक्षा है। मैं एक दृष्टि देख नहीं सका, भर नेत्र इनकी संपूर्ण शोभा के दर्शन का भिक्षुक ही हूँ और रहूँगा। भले कोई कहे कि हम अनादि दंपत्ति हैं, किंतु कहाँ पल भर भी तो नहीं लगता मुझे, और दृष्टि इनके जिस श्रीअंग पर जाती है वहीं रह जाती है। श्री राधा की संपूर्ण मुख श्री भी मैंने कहाँ देखी है, और ये संकोचमयी सब देकर भी ऐसे रहती हैं जैसे कृष्ण ही कृपा करता हो। कृपा इनके पाद पद्मों से प्राप्त न हो। कृष्ण तो कंगाल है, कृष्ण में कृपा है, प्रेम है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, वह सब इनका प्रसाद ये अपनाए हैं, अतः कृष्ण पुरुषोत्तम है। आज हमारा विवाह हुआ है और अब इन श्री कीर्ति कुमारी की कृपा से मुझे इनका साहचर्य सुलभ हुआ है। मैंने इनके चारों चरणों की सन्निधि प्राप्त की है। यह हमारा निकुंज आज का मधु मिलन नित्य रहेगा, पर इनके इन प्रफुल्ल पाद पद्मों की यह प्राप्ति, ये समीप रहें, सम्मुख रहें, इससे अधिक कुछ इप्सित नहीं मेरा। आज सायंकाल सखाओं के साथ क्रीड़ा में विलंब हो गया। बाबा व्याकुल होकर स्वयं वन में आ गए। हम सब तो भांडीर वट के समीप खेलने में लगे थे। गौएं कहाँ किधर चढ़ते निकल गई थीं, हम में से किसी ने देखा ही नहीं था। बाबा गोपों को लेकर न आए होते तो मुझे सब सखाओं को बहुत भटकना पड़ता गायों को ढूंढने। बाबा ने तो चाहा था कि मैं सखाओं के साथ भवन चला जाऊं, किंतु मैं बाबा को छोड़कर नहीं गया। दाऊ दादा को बाबा ने सब बालकों के साथ भेज दिया। उन्होंने कहा, सूर्यास्त होने वाला है, तुम सब घर चलो और कलेऊ करो। दिन भर के भूखे थके हो सब, गोपों के साथ गाय लेकर मैं आता हूँ। दाऊ दादा की बात मान गया। वह सखाओं को लेकर चला गया। मैं बाबा के पैरों से लिपटा तो उन्होंने मुझे कंधे पर बैठा लिया। अब बाबा के कंधे से उतरकर पैर पैर घर मैं क्यों आता। मैंने कह दिया, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बाबा मुझे कंधे पर लिए लिए वन में कहाँ भटकते। वे मुझे गोद में लेकर भांडीर वट के नीचे बैठ गए और गोपों को भेज दिया गायों को घेर लाने के लिए। कोई लीला करनी हो तो उसे अपूर्ण करना अच्छा नहीं। बाबा या मैया समीप होती हैं तो मैं सब भूल जाता हूँ। मुझ में केवल शैशव शेष रहता है। भला कोई माता पिता के सम्मुख भी वृद्धों के समान बुद्धिमान बनता है। सूर्यास्त हो गया और इस आषाढ़ के प्रारंभ में आकाश में घटा घिर आई। मेघ गर्जना करने लगे तो मुझे भय लगा। बाबा के कंठ में भुजाएं डालकर मैं रो पड़ा। बाबा समीप हो तो अंधकार में वन में मेघ गर्जन से मुझे भयातुर तो होना ही चाहिए। बड़ा आनंद आया। मैं बाबा के कंठ में लिपटकर रोया तो वे मुझे हृदय से लगाकर उठ खड़े हुए। अत्यंत आतुर होकर इधर उधर देखने लगे। वे मुझे लेकर घर लौट नहीं सकते थे। गोप गाय लेकर लौटते तो उन्हें वन में ढूंढते। गोपों से बाबा ने भांडीर वट के नीचे रहने को कह दिया था, किंतु अब मैं डरने लगा। यह बड़ी भारी उलझन बाबा के लिए हो गई। उनका असीम वात्सल्य मुझे प्राप्त है, इतना सौभाग्यशाली मैं। इतने में श्री वृषभानुनंदिनी आ गई अकेली। मैं समझ गया सायंकाल दाऊ दादा और सखाओं के साथ मैं नहीं लौटा तो इनसे भवन में रहा नहीं गया। ये सबकी सखियों की भी आंख बचाकर एकाकी मुझे ढूंढने निकल पड़ी हैं। प्रतिदिन ये प्रेममयी सायंकाल गवाक्ष पर दृष्टि लगाए प्रतीक्षा करती मिलती हैं।
इन अनुकंपा स्वरूपा को पता है कि इनकी एक झांकी पाए बिना मैं रात्रि में सुख से शयन नहीं कर सकता। इनके प्रेम का प्रतिदान नहीं मेरे पास। आज मैं नहीं लौटा तो इस घोर वन में रात्रि के इस आरंभ काल में स्वयं वन के कंटक कुश कठोर भूमि को भूलकर चली आई हैं। इनके पाद पल्लव भूमि का स्पर्श करने योग्य है। बाबा के खड़े होने से देख लिया होगा, अतः इधर आ गई। वैसे भी इन्हें तो पता है कि भांडीर वट मेरा प्रिय स्थान है। हम सब प्राय इसके आसपास ही बने रहते हैं। कौन? बेटी राधा? बाबा ने देखते ही पुकार लिया। तू इधर कैसे आ गई लाली? बेटी, वन में नहीं घूमते रात्रि में, अब घर लौट जा। मैं तो घर ही जा रही हूँ, बड़े संकोच पूर्वक मस्तक झुकाकर वीणा विनिंदक स्वर में उत्तर दिया। श्याम सुंदर, तू लाली के साथ घर चला जाएगा? बाबा ने मुझसे पूछा। हाँ, मैं झट बाबा की गोद से उतर पड़ा। लाली, गाय लगता है कि दूर चली गई हैं, गोप उन्हें घेरने गए हैं, मैं उनके साथ आऊँगा, बाबा ने बड़े स्नेह से कहा। सूर्यास्त हो गया है, वन में सघन वृक्षों के कारण अंधकार अधिक हो गया है। यह नीलमणि वैसे भी रात्रि को डरता है और अब घटाएं आकाश में आ गई हैं। मेघ गर्जन सुनकर रोता है भय के कारण। कहीं वर्षा होने लगी तो भीग जाएगा। तू इसे साथ लेती जा। नंदीश्वरपुर की सीमा तक छोड़ देगी तो आगे कोई गोपी या बालक इसे घर तक पहुंचा देगा। मैं घर तक पहुंचा दूंगी, श्री वृषभानुनंदिनी ने मस्तक झुकाए ही उत्तर दिया। मैंने दौड़कर उनका हाथ पकड़ लिया। यह कर स्पर्श पाकर तो मैं अपने को भूल जाता हूँ। बाबा ने कुछ और कहा, कोई सूचना, चेतावनी, सावधान किया होगा कि कंटक गड्ढे बचाकर धीरे धीरे चले हम, किंतु वे शब्द हम दो में से एक ने भी नहीं सुनी। बाबा निश्चिंत हो गए और हम दोनों चल पड़े। देव, आज आप दोनों का विवाह मुहूर्त है। सहसा आकाश में आलोक हुआ। विशाल उज्जवल हंस उतरा भूमि पर और उसके ऊपर से उतरकर चतुर्मुख अरुण वर्ण सृष्टिकर्ता हम दोनों के सामने दंडवत प्रणिपात करने के अनंतर अपने हाथ जोड़कर विनम्र खड़े हो गए। मैंने अपनी प्राणाधिका सर्वेश्वरी की ओर हंसकर देखा। ब्रह्मा जी मुझे अत्यंत प्रिय लगे। परम प्रिय लगा उनका प्रस्ताव। आषाढ़ के इस प्रारंभ में सर्वोत्तम मुहूर्त विधाता ने शोध लिया है तो उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए। श्री राधा ने किंचित लज्जापूर्वक स्मित से स्वीकृति सूचित कर दी। इस स्वीकृति का एक अर्थ तो था ही कि तत्काल हम दोनों अपने इस बाल रूप से बिना कहीं किंचित भी विश्राम किए चलते गए। विवाह के उपयुक्त अपना नित्य कैशोर रूप हमने यहाँ धारण कर लिया, किंतु निकुंज लीला पार्थिव लीला तो नहीं है। पृथ्वी पर प्रकट हुआ यह अवतार रूप, इसकी तो प्रतीक्षा हो रही होगी। कीर्ति मैया अपनी लाली को न पाकर अब तक बहुत उद्विग्न हो उठी होंगी और दादा के लौटने से अब तक मेरी मैया द्वार पर ही खड़ी होगी। यह अनुमान नहीं था मेरा। मैंने देखा कि वृषभानु बाबा स्वयं अपनी लाली को ढूंढने निकलने ही वाले थे। बाबा ने हमें देखा तो मैंने कह दिया मैं बाबा के साथ था। बाबा ने इनको बुलाकर मेरे साथ भेज दिया इनको। वृषभानु बाबा हंसे। नंदराय वृद्ध हो गए किंतु अब भी भोले ही हैं। बालक को अंधकार होने तक वन में भला कोई रहने देता है। उनकी लाली तो अंतपुर में चली गई। बाबा ने बहुत आग्रह किया कि मैं ब्यारू कर लूं, किंतु मैंने कह दिया मैया मेरा मार्ग देखती होंगी। बाबा ने मुझे अपने विशेष सेवक के साथ भेज दिया। मैया द्वार पर ही खड़ी मिली मुझे। द्वार पर ही माँ भी मिली और दादा भी भद्र के साथ मेरा मार्ग देखता खड़ा था। ब्रह्मा जी के संकेत से ही मेघ गगन में आए होंगे, यह बात तो स्पष्ट थी। हम दोनों की स्वीकृति पाकर वे सृष्टिकर्ता प्रसन्न हो गए। हम कालिंदी कूल के समीप एक सघन कुंज में आए, अपने नित्य किशोर रूप में। जो अपने संकल्प से सृष्टि बनाया करते हैं, उनको हमारे विवाह की सामग्री प्रकट कर देने के लिए हमारी सहायता अपेक्षित नहीं थी। कन्यादान कौन करेगा? मैंने हंसकर पूछा। यह स्वत्व आज मेरा है।
वे परम गंभीर हिरण्यगर्भ भी हंस उठे। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया आपके सखाओं तथा बछड़ों का अपहरण करके। अब आज आपकी इन अभिन्न सहचरी का इनकी कृपा से पितृत्व पा जाऊंगा तो अंतर में जो परिताप पश्चाताप तब से जला रहा है स्वतः शांत हो जाएगा। मैं समझ गया कि वेद गर्भ इस बहाने हम दोनों के पाद पूजन का अवसर चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, आप नित्य दंपति का विवाह विडंबना ही है, किंतु इस अपने आश्रित पर अनुग्रह करके इसे स्वीकार कर लें। कन्या का पिता शास्त्रज्ञ हो तो कन्यादान का स्वयं आचार्यत्व कर सकता है, इसमें कोई विप्रतिपत्ति थी ही नहीं। सामग्री स्वयं सृष्टिकर्ता के संकल्प ने उपस्थित कर दी और स्मरण करते ही अग्निदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक कन्यादान किया, सप्तपदी हुई और अपने अपने भाग का मंत्रोच्चारण हम दोनों ने स्वयं किया। मैंने श्री राधा का कांपता कमल कर अपने करों में लिया तो हम दोनों के हाथ श्वेत स्नात थे। सिंदूर दान के लिए मुझे अपने को बहुत संभालना पड़ा, इतना कंप था शरीर में। विवाह के अनंतर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कितना कंगाल हूँ, आप दोनों जानते हैं। आप दोनों को बेटी जमाता बनाकर भी कुछ देने में असमर्थ मैं इस विवाह का आचार्य होने के कारण वरदान ही मांगता हूँ। आप दोनों के श्री चरणों में मेरी अविचल प्रीति बनी रहे। मैंने ही दोनों की ओर से तथास्तु कहा, क्योंकि ये संकोचमयी तो नेत्र भी उठा नहीं पा रही थी। इनका श्रीमुख इतना अधिक लज्जारुण। ब्रह्मा जी विदा हुए। हमारा वह निभृत निकुंज हमारा मधुयामिनी का विहार स्थल बन गया। और यह निकुंज, यह मिलन तो नित्य है, किंतु इन अनंत सौंदर्य माधुर्य सुषमा श्रीमूर्ति का यह लज्जारुण श्रीमुख, मैं इसका नित्य दर्शन पिपासु। इस सौकुमार्य सीमा को स्पर्श करने का साहस तो नहीं किया जा सकता। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।